नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हम ज़मानिया की धरती पर रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जहां हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा करेंगे। हम NS24 पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ युवा मतदाता और जागरूक मतदाता भी मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे चलते बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनका चुनावी मिजाज, और इस बार ये भी जानते हैं कि किसके सर पे ये जीत का ताज पहनाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं नसीम अख्तर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जी, क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? देखिए, हमारी नेता, हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण देने की बात कही है, और जो युवा वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको वो स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा की है। ये जो आशा बहुएं हैं उनका वेतन 10,000 करने की बात हो रही है। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारी प्रियंका जी ने वादा किया है, जो हम पूरा करेंगे, और ये हमारा विषय है चुनाव का। आप तो देखने से ही लग रहे कांग्रेस पार्टी के हैं, तो आप सरकार के विपक्ष में ही बात करेंगे। विपक्ष की बात नहीं है, हम तो विकास की बात करेंगे जी। और विकास कैसे होगा इन लोगों को नहीं आता करने। ये लोग सिर्फ कोरा झूठा बोलते हैं, झूठ बोल करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं और विकास के नाम पर एक झूठी अफवाह फैला रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। नवाज यादव। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में अखिलेश के। कैसा विकास चाहते हैं आप? अखिलेश जैसा। अखिलेश जैसा विकास चाहते हैं जी। अपना परिचय दीजिए। मैं समाजवादी मानवतावादी समाज पार्टी का ज़मानिया 319 विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। जी। हाँ, क्या मुद्दा है आपका? आप बोलिए, क्या चाहते हैं? क्या मुद्दा आपका मतलब? इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? इस बार के चुनाव में देखिए, हम लोग लोकल पार्टी में अहिर बहुल्य क्षेत्र है जी। यहाँ के विधायक अदालत यादव जो है, कांग्रेस से टिकट इनको मिलने वाला है जी। आज सबसे पहले पूरे लोकल क्षेत्र के जो भी यादव हैं इन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं। इससे पहले जो विधायक था वो था दिलदार नगर विधानसभा का, तो अब की बार माहौल इन्हीं पे गया है। अब देखिए, टिकट अगर मिल जाएगा कांग्रेस से इनको तो चुनाव निश्चित निकाल लेंगे। अब फायदा नुकसान या जो है, अब तो बात की चीज़ है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, और जो किए हैं तो सब नजरे आ जाएगा। हेमकंत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपका? हमारी मुद्दा है कि हम अखिलेश को मुख्यमंत्री चाहते हैं। जी। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? सपा पार्टी का। सपा पार्टी का। जी। ओम प्रकाश बोलिए ना। तो अपना परिचय दीजिए। पारस नाथ यादव। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है, हम लोग ओम प्रकाश ओमनाथ कैबिनेट को जो है हम लोग जी बनाएंगे, पूर्ण रूप से बनाएंगे। अपना परिचय दीजिए। फौजदार सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? अब इस बार केवल एक चीज दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव जय समाजवाद। जी। इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। जी। और प्रदेश की भलाई केवल अखिलेश यादव में है। ऐसा क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रदेश की भलाई सिर्फ अखिलेश यादव में ही है? ठोको नीति से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं। यह लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र में एक संवैधानिक व्यवस्था है। ठोको नीति का हम लोग एक तरफा विरोध कर रहे हैं जी। और अखिलेश जी के राज्य में ठोको नीति नहीं रहेगी, सबका साथ रहेगा, सबका विकास तो रहेगा। क्या वर्तमान समय के सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। और क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो लोकल, जब यहाँ का कोई विधायक होगा तभी तो वो विकास करेगा। लोग बाहर से आते हैं, वोट लेते हैं, जाकर राज लूटते हैं, काम कोई करता नहीं है, पैसा कमाते हैं। तो यहाँ का जो विधायक होगा जीतेगा, उसी को दिया जाएगा। तो फिलहाल इस समय जो अदालत यादव यही बीच सेंटर में है, इसके चारों तरफ लोग है, पूरी विधानसभा ज़मानिया तो पूरा उसी के ऊपर मरकज है, अहिर बहुल्य ये है। अपना परिचय दीजिए। गोरखनाथ यादव। इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? साइकिल। साइकिल। क्या किया है साइकिल ने? साइकिल बहुत कुछ किया है ना। क्या किया, जैसे कि आप बताएं। साइकिल सिंचाई मुक्त किया जी। बिजली को रेट कम किया, और इसलिए जनता का है कि साइकिल आए।
अपना परिचय दीजिए। मैं अदालत सिंह यादव। क्या मुद्दा है आपका? तो मैं खुद प्रत्याशी हूँ जी कांग्रेस का। मेरा मुद्दा ये है कि सरकार जो है जुमलेबाज पर जितना भरोसा कर रही है, हम कांग्रेसी जुमलेबाज नहीं हैं। हम अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जमनिया के एक तकदीर बदल दूंगा। और मैं जात के यादव हूँ और यादव बहुल क्षेत्र है। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं मेरे साथ सभी यादव आएंगे। कहने के लिए तो अलग की बातें हैं, लेकिन ये जमनिया के विधायक अगर बनता हूँ तो जमनिया के एक नसीब एक बार बदल दूंगा। क्योंकि हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में विकास होगा या जातिवाद हावी रहेगा? विकास जातिवाद, हाँ कैसा विकास होगा? विकास होगा, अच्छी व्यवस्था सरकार करे। एक यहाँ की इनकी भाजपा की ठोको नीति जो है, डोल्डर नीति जो है, ये नीतियों से पूरी जनता तौबा कर रही है, ठीक है ना। और अगर मेरे जैसा विधायक होता है, टिकट मिलता है, मैं विधायक अगर होता हूँ तो मैं एक जमनिया का एक नक्शे को बदल दूंगा। जी मेरा मुद्दा ये है। अपना परिचय दीजिए। शशिकांत यादव हरपुर। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई। तो वर्तमान समय के सरकार से आप खुश हैं? नहीं खुश हैं? नहीं। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या किया है उन्होंने? विकास कैसा विकास किया है? अखिलेश यादव जब थे तो बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी को दूर किए जी। और इसके बाद महंगाई इतनी नहीं थी। आज तेल 100 रुपए के पार है पेट्रोल। आदमी साइकिल से चलेगा और साइकिल को वोट करेगा। यहाँ सभी लोग समाजवादी पार्टी के लग रहे हैं। आइए और हम दूसरे लोग से बात करते हैं कि वहाँ पे उन लोगों का क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम आकाश कुमार पांडे हुआ। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा यही है कि जो विकास की धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने शुरू किया है, उनमें ऐसे ही निरंतर बहा करे। महंगाई और बेरोजगारी जो है हमेशा से रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो उसका दबाव के कारण महंगाई और बेरोजगारी जो है स्थिति, फिर भी सरकार ने काफ़ी कुछ किए हैं बेरोजगारों के लिए। जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए मुद्रा लोन योजना और तमाम जो है सुविधाएं शुरू की हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो है महंगाई को लेकर के भी सरकार जागरूक है। सरकार को जैसा कि वर्तमान समय की सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी सड़कों के लिए गड्ढा मुक्त कर दिया है। आप देखेंगे भक्सी से लेकर के उधर आप सोहल तक जाएंगी तो वो सड़क कभी सरकार हुआ करती थी, पिछले सरकारें कई बार आई गई, कई सरकारों हमने देखा, मायावती की सरकार देखा, सपा की सरकार देखा, लेकिन बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं कि बन जाते हैं। काफ़ी सारे रोड जो है जाति के आधार पे या जिस एरिया के आधार पे, जिस क्षेत्र के आधार पे, जिस क्षेत्र में उनका वोट नहीं रहता है, उस क्षेत्र को वो जो है छोड़ देते हैं। तो हमारी सरकार ये इस कम से कम इस लायक है कि कम से कम ये है कि जाति के आधार पे क्षेत्रों को बांट करके काम नहीं कर रही है, चाहे वो जमानिया हो, चाहे वो। अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र कुमार सिंह। क्या मुद्दा है आपका? महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। क्योंकि इस समय किसान की भी समस्या बहुत जटिल इस समय हो गई है। किसान इस समय इतने त्रस्त हो गए हैं कि किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है। भीगते हुए आदमी किसान इसमें इस स्थिति में आ गए हैं कि बिल्कुल टूट चुके हैं। इसलिए हम लोग इस सरकार से बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। यही नहीं, ये सरकार आने वाले समय में पूर्ण मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है जी। हाँ, इसको नोट करिए। कोई दावा मैं कर रहा हूँ 100% सरकार सब बीजेपी विफल होने जा रही है। अब नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं कि हर तरह से जितना भी योजना है ये सब फ्लॉप, सब बस दिखावा के रूप में है जी। इसलिए हम धान क्रय केंद्र को, हम लोग जैसे किसान तैयारी क्रय केंद्र पर सारा ऊपर से ऊपर बोरा देकर मिलरों से खरीदारी हो रही है। तो इसलिए हम लोग हम आपसे फिर से बात करते हैं। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, हम उनसे पहले बात कर लें। अपना परिचय दीजिए। अशोक कुमार। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा यही है कि आज जो है नौजवान और देश के बॉर्डर पर जो है जवान और किसान जी टोटल बदहाल है जी। ये जो सरकार मौजूदा है ये केवल हवाई केवल मतलब अपनी बातें रखती है, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप पढ़े लिखे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप प्रवक्ता भी हैं। हमारे दिमाग में यही चला, हम पढ़े लिखे वकील एक आदमी है जी। और यही चाहते हैं कि यह अपने पूर्वांचल में एक अच्छा जो है पढ़ाई लिखाई का केंद्र हो, मेडिकल हो,
आज तक इस मैंने जिले के लिए विश्वविद्यालय की मांग होती रही, लेकिन इसको जो है सारे लोगों ने दरकिनार किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है इसको दरकिनार किया। इसको आज तक कोई पूरा नहीं किया। अपना परिचय दीजिए, आप भी अधिवक्ता हैं, आपकी क्या सोच है? हमारी सोच है कि विकास वाली सरकार चाहिए, जुमलेबाजी वाली सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले पर चल रही है। आज पूरे नौजवान, किसान या बेरोजगार परेशान है। रोजगार को जितना रोजगार था सारा चौपट हो गया इस सरकार में। केवल जुमलेबाज सरकार, पोस्टर बैनर वाली सरकार है। देश का खजाना लूट करके केवल अपना प्रचार, केवल भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करे, देश का को कुछ लेना देना नहीं। केवल जुमलेबाज कहती है, या लंगड़े को दिव्यांग को विकलांग को दिव्यांग कह देंगे तो क्या लंगड़ा दौड़ने लगा कि अंधा ताकने लगेगा? और शौचालय सुनिए, कहते हैं शौचालय का नाम इज्जत घर है, तो शौचालय में पखाना करेंगे कि खाना खाएंगे बैठकर? ये केवल नामकरण करती है, नामकरण वाली सरकार। तो आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हैं? बच्चे का नामकरण होता है कि लैट्रिन का होता है? अभी देखिए इनका एक और मानसिकता चल रही है। अभी पटेल जो गुजरात में सबसे बड़ा देश का जो स्टेडियम है, पटेल स्टेडियम को जो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया, उसको अपने नाम कर लिया है मोदी ने। उनकी योजना जो पटेल का मूर्ति बनी है। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि आप सरकार के विपक्ष में। हम फिर से आपसे बात करते हैं, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद साहिब खान। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? बेरोजगारी है। आप एक युवा मतदाता हैं, तो क्या मुद्दा है आपका? बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा है, क्या करें? जी। तो आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं खुश है। क्या चाहिए आपको? रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? पढ़ लेके यहाँ पे घूमे, फालतू का रोजगार है ही नहीं। मेन मुद्दा तो ये है। जी, इस सरकार ने कुछ। अपना परिचय दीजिए। सुरेंद्र शर्मा। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो वही रोजगार ही है। अपना परिचय दीजिए। रामानंद यादव, ग्राम प्रधान मंझरिया। आपका आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा सर, हमको विकास चाहिए। कैसा विकास चाहिए आपको? लड़का जो शिक्षा में थे वो घूम रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय की जो सरकार है उन्होंने विकास नहीं किया? जो इससे पूर्व भी सरकार थी जी, वो बेरोजगारी भत्ता थी, समाजवादी पेंशन थी, सिंचाई मुक्ति, बिजली मुक्ति। तो सरकार हमको ऐसा चाहिए। सरकार राशन बांट रही है, 2-2 बार दे रही, तो उसके बाद अब क्या चाहिए आपको? पहले सरकार 35 किलो प्रति व्यक्ति को मिला था राशन जी। ये समय वो 5 किलो दे रहे, तो बताइए 35 किलो ज्यादा था कि 5 किलो ज्यादा था? 5 किलो से तो पेट भरेगा नहीं। अपना परिचय दीजिए। विजय शंकर सिंह यादव। आपका क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी जी। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? जो काम करे, जनता में बीच आकर कुछ काम करे, सबका बात सुने। अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जमनिया में आई और मीडिया के माध्यम से जनगणना की। आप जनगणना के माध्यम से पता कर लीजिए कि यहाँ 70% से 80% लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी का यहाँ विधायक बनाएंगे। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी की समस्या है। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, कई भर्ती आ नहीं रही है, कोई भर्ती आ भी रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? जो हमारे विकास करे, क्षेत्र का विकास हो। कैसा विकास चाहिए आपको? विकास का वही विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्कूल विद्यालय सब विकसित हो, रोड हमें अच्छा मिले, लाइन पानी सब मिले। अपना परिचय दीजिए। आप भी एक युवा मतदाता है, तो क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं के लिए? आज हम लोग 4 साल से लगातार 4 साल से इसी मिडिल ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इतने आर्मी भाई खड़े हैं, आज तक हमारी सरकार बहाली आर्मी भर्ती नहीं हुई। कई बार हम लोग पत्र देकर हम लोग यहाँ पर ताजपुर ग्राउंड पर भी धरना दिए थे, वो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। सरकार से हम नाखुश हैं और हम अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनाना चाहते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्तमान समय के सरकार से सभी लोग यहाँ पे विपक्ष पार्टी के हैं, तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बार के चुनाव में। अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा है सरकार बनाना है, पुनः वापस लाना है जी बीजेपी को। बीजेपी को जी। क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। जैसे कि आप बताएं, विकास में क्या किया उन्होंने? विकास में इस जमानिया विधानसभा के उड़ती हुई धूल को समाप्त कर दिया है।
जो 10 फीट गड्ढे में रोड थी पूरी विधानसभा की, वो डबल लेन की रोड हो गई। सिंगल रोड डबल लेन की बनी है और काली दिखाई दे रही है, धूल कहीं उड़ नहीं रही पूरी विधानसभा में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत लोग विपक्ष में हैं, उन्होंने बोला कि हम अखिलेश को जिताना चाहते हो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या चीज? बहुत लोग यहाँ पे आपकी सरकार के विपक्ष में है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो पक्ष और विपक्ष तो रहेगा ही, जो दूसरे दल के समर्थक लोग होंगे अपनी बात कहेंगे, लेकिन आप तो मीडिया को आप जाकर देख लो कि पहले का चित्र फोटो को हम दे देते हैं और आज का फोटो दे देते हैं जी। रोड का, राशन का, बिजली का। बिजली पहले 4 जिलों में रहती थी, आजमगढ़, सैफई और जिलों में 8 घंटा दिन में, 8 घंटा रात में रहती थी। आज उत्तर प्रदेश का हर जिला में बराबर, नगर पालिका को 18-20 घंटा, देहात को 18 घंटा, सिटी को 24 घंटा, तो हर सिटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। आप वर्तमान समय के सरकार से बहुत खुश हैं? बहुत खुश नहीं है, यह सरकार 20 वर्ष लगातार इसी तरह से अभी आने वाले दिनों में चलेगी। अपना परिचय दीजिए। नारायण दास नाम है हमारा। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा कोई नहीं है, विकास हुआ है जी। बताइए, विकास कैसा विकास हुआ है? सड़कें बनी हुई हैं, माफियागिरी इस रोड से खत्म हो गया जी। इसी रोड पर माफिया घूमते थे, लाल टोपी लगा करके माफिया घूमते थे इस सड़क पर, और समाजवादी पार्टी के लोग माफियाओं को संरक्षण देते थे। आज एक भी गुंडा माफिया इस सड़क पे दिखने वाला नहीं है। ये विकास है और आम जनता चमन और अमन और चैन से रह रही है। और पूछिए क्या सवाल है आपका जी। अपना परिचय दीजिए। रविंद्र यादव हमारा। आपका क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, सरकार दोबारा आएगी, यही और क्या है। काम किए हम लोग, दमदारी से काम हुआ है, हर बिरादरी का, हर जाति से काम हुआ है, हर धर्म का सम्मान हुआ है, कहीं दिक्कत किसी का नहीं हुआ है इस सरकार में जी। और अब रोड के बारे में सुनील सिंह भाई साहब बताया, और सब रोड ऐसा बताया, यहाँ जो रोड था विधानसभा में कहीं रोडे नहीं था उस सरकार में। ऐसा नहीं है कि कोरोना के काल में कुछ नहीं हो पाया, बाकी हर मैंने बहुत रोड ऐसा है कि मैंने 4 ओर हो गया है, मैंने कुछ रोड छूटे हैं, वो भी प्रोसेस में है, टेंडर हो गया है। ठीक है, आपसे फिर से बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। शंभू यादव। कोई भाई ने कहा गुंडा नहीं दिख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं गुंडा क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं, हम देखे हैं। मतलब दूसर की बात, वर्तमान सरकार से नाखुश है हम लोग, इसलिए कि महंगाई, बेरोजगार, और जो कहते थे मोदी जी की हम झोली लेकर आए, तो झूठ का झोली लेकर आए थे, झूठ भी उनका खत्म हो चुका है। कहाँ गया 15 लाख, कहाँ गया सुरक्षा? आज कह रहे भैया कि इस सरकार में आतंक, गुंडा कम दिख रहे हैं। हम बताए ना कि क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी की बात, आज आप लोग तो चैनल के माध्यम से जानते होंगे कि FIR उठा के देखल जाए तो सपा सरकार से 20,000 बेसी हो गई योगी सरकार में, है कि नहीं? अपना परिचय दीजिए। बलवंत यादव। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा वही है, न विकास हुआ है, न गुंडई कम हुई है, थाने पे दलाली हो रही है। आप यहाँ थाने के बगल से चले 10 किलोमीटर दरौली रोड है, इतना गड्ढा है, और विधायिका जी कहते हैं हमने विकास किया है। साल भर हो गया, हम लोग डेली और आते और जाते हैं, लोग कह रहे हैं गुंडा। यहाँ थाने पे इतना दलाली हो रही है कि शायद भैंस का दलाल भी फेल मार जाएगा। और इस सरकार झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। अपना परिचय दीजिए। बिहार के रहने वाला है। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले, तो आपका भी कोई मुद्दा होगा ना सरकार से? क्या मुद्दा है आपका? कोई बात नहीं, लगता है ये हमसे बात नहीं करना चाहते। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा यही है, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और इस समय कोई हद तक उसका कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ ये दरौली मार्ग है जी, यहाँ से बिहार बॉर्डर तक जाता है ये रोड, सैकड़ों गांव है। अभी चलकर उसका लाइफ आप दिखा दीजिए कि उसमें कितना गड्ढा है और कितना पानी। हजारों लोग डेली आते हैं, सैकड़ों बच्चे आते हैं, उसमें गिरते हैं, कितने मोटरसाइकिल गिरती है। उसके लिए मैं CM हेल्पलाइन पर 1076 पर 2 महीना पहले कंप्लेंट किया है। उस टाइम ये लोग बोला कि बारिश के टाइम वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
इसके बाद वो बोले कि आपका समस्या का समाधान हो गया। हम बोला कि हमारा समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ के जिला पंचायत सदस्य आकाश यादव को फोन किया। आकाश यादव बोले कि हम आपका लेबर नहीं है, बनिहार नहीं है कि हम आकर उसको काम करेंगे। ठेकेदार बीमार है। हम बोला बीमार कितना दिन से ठेकेदार आपका है? काम ठेकेदार करता है या काम करते हैं लेबर? इस चीज़ को किसी ने कोई देखने वाला नहीं। हजारों नेता आते हैं, हजारों ग्राम प्रधान आते हैं, सैकड़ों हैं इस यहाँ से लेकर बिहार बॉर्डर तक। आज तक यहाँ पे हमारे साथ भाजपा के नेता मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि किसानों के बारे में उनका क्या कहना है। किसानों के बारे में क्या कह, किसानों को जो है किसान सम्मान निधि मिल रही है। अभी 1 तारीख को सबके खाते में पैसा आ गया। किसानों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है, उन्हें टोकन नहीं दिया जा रहा। नहीं, टोकन के लिए हमारे विधायक जी ने प्रमुख सचिव से और जो है मंत्री से बात किया है। टोकन फ्री हो गया है। अब 2 दिन के अंदर जितना होगा सबका धान लिया जाएगा, किसी का धान नहीं रह जाएगा। किसान ही तो गलत काम कर रहे हैं। उनसे एक मेरा निवेदन होगा किसानों से कि अपना जो है टोकन किसी दूसरे व्यापारी को न दें। जी, किसान व्यापारी को टोकन नहीं देगा तो व्यापारी कैसे खरीदेगा? कहीं न कहीं हम सरकार तो खाते में पैसा डाल रही है। ईमानदारी चाहती, इस ईमानदारी से किसान बेचे तो इसमें किसान। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन हो गया था, उसका शिलान्यास भी 2 बार हो चुका, लेकिन उसका कुछ अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं हो, एक सब काम नहीं हो जाएगा। यही लोग विरोध कर रहे हैं, यही लोग जाकर कह रहे हैं हम लोग का ज्यादा घर है जो विरोध कर रहे हैं। हम लोग का घनी आबादी है। टारी घाट जमानिया रोड, ये जो है इतना लंबा गांव आपको नहीं दिखाई देगा। जमानिया से टारी घाट तक सटा हुआ है। ये आबादी की समस्या थोड़ी आ रही है, इनको हटाने से पहले बसाना होगा। इनकी बातों पे आपका क्या कहना है? भाई साहब की बातों पर जी। भाई साहब लोग का झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं है। जी, जो कह रहे हैं वो सब झूठ है। झूठ के सिवा ये पार्टी का झूठ का सिवा कुछ नहीं पता। उनका कहना है कि सभी किसानों को टोकन मिल रहा है। टोकन मिल रहा है, लेकिन आज टोकन मिला आज निरस्त हो जा रहा है। आज टोकन मिल रहा है, आज निरस्त किया जाता है। ये कौन सा टोकन है कि आज टोकन मिले निरस्त किया जाए? ये गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं? सच कर रहे हैं हम। अपना परिचय दीजिए। रामानंद सिंह यादव। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मेरा मुद्दा ये है सार्वजनिक विकास, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। तो आपका क्या लगता है कि इस बार की सरकार में विकास नहीं हुआ है? इस बार का सरकार में विकास कुछ हुआ है, वो ग्रामीण अंचलों में विकास नहीं हुआ है, शहरी में विकास हुआ है। लोकल क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। और ग्रामीण अंचलों में विकास, अभी गांव की स्थिति जर्जर बनी हुई है। अभिषेक बोल रहे हैं हम। जी बोलिए, क्या मुद्दा है आपका? देखिए महंगाई है और बेरोजगारी है मुद्दा। देखिए लोकल क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है बस यही रोड पे हुआ है विकास, और बाकी अब गांव की स्थिति जाके देखिए। और जो